दोस्तों 22 साल की एक नवविवाहिता मनीषा नाम की एक महिला होती है। दरअसल उसके शादी के अभी 2 महीने का वक्त बीते हुए रहता है। उसका जो पति विकास होता है वो दिल्ली में अपना जॉब शुरू करने चला गया रहता है। उसी दौरान जो उसका देवर रंजीत सिंह होता है वो फौज की नौकरी में उसे 2 महीने का छुट्टी मिल जाती है। वो अपना छुट्टी बिताने के लिए अपने घर पर आ जाता है। जिसके बाद जो मनीषा होती है और उसका जो देवर रंजीत सिंह होता है उन दोनों के बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है। दरअसल जो मनीषा होती है वो अपने कमरे में अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है। उसी दौरान वो अंदर का जो कुंडी लगाना भूल जाती है और उसका जो देवर रंजीत सिंह होता है वो बाहर से आकर वो कुंडी नहीं लगने की वजह से दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद जैसे ही रंजीत सिंह की नज़र अपनी भाभी मनीषा पर पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा चकित हो जाता है। दरअसल वो सामने देखता है कि उसकी भाभी की जो यौवन रहती है यानी कि उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब और उसका गोरा बदन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। जिसके बाद जो उसकी भाभी रहती है वो भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो जाती है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद उसकी भाभी जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने देवर को लेकर मन में कुछ ना कुछ गलत ख्याल सोचने लगती है। इधर जो उसका देवर रंजीत सिंह रहता है वो भी अपनी भाभी को लेकर सपने संजोने लगता है। दोस्तों ऐसे ही उस दिन से शाम हो जाती है और शाम से फिर रात हो जाती है। अब उसकी जो भाभी मनीषा होती है अब वो इतना बेकाबू हो जाती है कि अपने वो देवर के कमरे में चली जाती है, जहां जाकर अपने देवर का हाथ पकड़कर वो अपने बेडरूम में उसे लेकर आ जाती है। जिसके बाद अगले ही पल में जो मनीषा होती है अपनी उत्तेजना को कम करने के लिए, अपनी काम वासना को मिटाने के लिए अपने देवर के सामने ही अपने तन से एक एक करके कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जो उसका देवर यानी कि वो फौजी रंजीत सिंह होता है जैसी अपनी भाभी का गोरा बदन को देखता है, उसकी छाती की गोलाई को देखता है, वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, वो इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि अपनी भाभी को गोद में उठाकर उसके साथ वो जबरन तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आखिर आगे चलकर उस देवर और भाभी के बीच में ऐसा कौन सा घटना घटित होती है ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों यह जो सच्ची घटना है वो राजस्थान के जयपुर से आई है। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली मनीषा दरअसल वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बचपन से ही काफ़ी पढ़ने लिखने में काफ़ी कुशल लड़की होती है। दरअसल जैसी वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है जिसके बाद उसके जो माता पिता होते हैं उसे सिलाई और कढ़ाई का काम सिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके जो माता पिता होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरी बेटी हर एक काम में निपुण रहे ताकि शादी के बाद वो अपने ससुराल में जाकर अपने घर गृहस्थी को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाले। दोस्तों मनीषा जो भी होती है वो काफ़ी मन लगाकर सारा घर का काम सीख जाती है, वो सिलाई कढ़ाई का काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाती है। जिसके बाद जो उसके माता पिता होते हैं उसे उसकी शादी की चिंता आने लगती है। जिसके बाद वो अपने रिश्तेदार से कहते हैं कि दरअसल हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का नजर आए तो जरूर बताना। दोस्तों उसके 1 महीने बाद जो मनीषा का मामा होता है उसके लिए एक रिश्ता लेकर आता है। दरअसल वो एक लड़के का रिश्ता लेकर उसके घर पर पहुंचता है। जिसके बाद जैसे ही मनीषा का जो मामा होता है उस मनीषा के माता पिता से उस लड़के का फोटो दिखाया जाता है तो पहली बार में उसके माता पिता उस लड़के को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद जैसे ही मनीषा को भी उस लड़के का फोटो दिखाया जाता है मनीषा को भी वो लड़का पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। दरअसल वो जो लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है दरअसल वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का रहता है, वो बस जॉब की तलाश में रहता है। मनीषा के जो मामा होते हैं वो बताते हैं कि लड़का काफ़ी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, जॉब की तलाश में हो, अगर भाग्य में लिखा होगा तो एक अच्छा खासा नौकरी भी मिल जाएगा। जिसके बाद मनीषा के जो माता पिता होते हैं उस लड़के को अपने घर पर बुलाते हैं। दोस्तों तकरीबन 15 दिन के बाद जो लड़का विकास होता है उस मनीषा के घर पर आता है। जिसके बाद मनीषा के माता पिता से बातचीत करता है। जिसके बाद मनीषा के माता पिता जो होते हैं उसे
मनीषा के साथ एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है, जिसके बाद जो मनीषा होती है उस विकास के साथ बैठकर कुछ बातचीत करती है। दोस्तों उसके बाद जो मनीषा होती है दरअसल उस विकास से पूछती है कि आपके साथ आपके घर में कौन कौन है, जिसके बाद जो विकास होता है वो बताता है कि दरअसल एक मेरा छोटा भाई है जिसे पिछले ही साल फौज में नौकरी हुई है। दोस्तों जिसके बाद विकास कुछ ज्यादा नहीं बताता है। दरअसल विकास के जो माता पिता रहते हैं वो बचपन में ही विकास को छोड़कर इस दुनिया से चले गए रहते हैं, जिसके बाद मनीषा को भी विकास पसंद आ जाता है। अब मनीषा के माता पिता 2 महीने के बाद विकास और मनीषा के हाथ पीले कर दिया जाता है, जिसके बाद मनीषा और विकास का वो रात मिलन की रात यानी कि सुहाग रात आती है। जिसके बाद जो मनीषा होती है अब जैसी वो विकास की दुल्हन बनती है उसने काफी ज्यादा सपने संजोए रहते हैं। दरअसल वो अपनी पहली सुहाग रात को काफी यादगार बनाना चाह रही थी। इधर विकास जो होता है अब जैसी अपनी पत्नी के साथ वो संबंध बनाना शुरू करता है वो तुरंत ही उसका काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद जो मनीषा होती है उसके जो सपने रहते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब मनीषा मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो हमारी पहली रात थी, हो सकता है कि अगले दिन ये जो रात है वो काफी अच्छी तरीके से बीत सके। दोस्तों अब अगली ही रात यही होती है, वो जो उसका पति विकास होता है अपनी पत्नी मनीषा को संतुष्ट नहीं कर पाता है। अब ऐसी जो सिलसिला है आगे 10 दिनों तक जारी रहता है। इसके बाद जो मनीषा रहती है अपने पति से काफी ज्यादा उदास हो जाती है, वो काफी अंदर से टूट जाती है। दोस्तों जिसके बाद आए दिन ऐसी मामला चलते रहता है। अब तकरीबन 1 महीने के बाद उस विकास को नौकरी लग जाती है। दरअसल उसकी नौकरी दिल्ली में लग जाती है। जिसके बाद जो विकास होता है अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब नौकरी पे जा रहा हूं। जिसके बाद जो मनीषा होती है अपने पति से कहती है कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे यहां अकेली अपना समय बिताऊंगी। जिसके बाद जो विकास होता है वो बोलता है कि पहले तो नौकरी ही सब कुछ है, अगर नौकरी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। जिसके बाद विकास अपनी पत्नी को समझाते हुए वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो अपने नौकरी में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों जिसके बाद तकरीबन 1 महीने का जो समय है मनीषा का ऐसी अकेलेपन में गुजर जाता है। मनीषा अंदर से काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उसके दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, मगर उसकी जो सारी रातें होती थी वो करवटें बदल बदल कर वो अपनी सारी रातें को गुजारा करती थी। दोस्तों अब वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना शुरू कर दूं ताकि मेरी जिंदगी में जो मेरी शारीरिक जरूरतें हैं वो पूरा हो सके। दोस्तों इसी बीच में जो उसका देवर रंजीत सिंह होता है जो कि एक फौजी होता है उसकी एंट्री हो जाती है। दरअसल उसका जो देवर रंजीत सिंह होता है वो 2 महीने की छुट्टियों को लेकर अपने घर पर चला आता है। अब जैसी मनीषा अपने देवर रंजीत सिंह को देखती है वो बेहद ही प्रसन्न हो जाती है। जिसके बाद रंजीत सिंह और जो मनीषा होता है आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते थे। अब मनीषा की दिन जो है जैसे तैसे तो कट जाया करती थी। अब एक दिन की बात है और जो मनीषा होती है अपने कमरे में अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है, लेकिन वो दरवाजे का कुंडी अंदर से लगाना भूल जाती है। तभी रंजीत सिंह जो उसका देवर होता है यानी कि जो फौजी रहता है वो बाहर कहीं से आता है, दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो सामने देखता है वो काफी ज्यादा चकित हो जाता है। दरअसल वो देखता है कि कैसे उसकी जो भाभी रहती है उसके जो गोरे गोरे बदन रहता है उसे देखकर वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। अब दोस्तों जैसी उसकी भाभी जो मनीषा होती है उसकी नजर अपने देवर रंजीत सिंह पे पड़ती है, उसकी भाभी भी मुस्कुरा देती है। जिसके बाद उसका देवर अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों फिर वो शाम आती है, शाम से फिर रात हो जाती है। इधर जो उसका देवर रंजीत सिंह होता है अपनी भाभी के बारे में तरह तरह के सपने संजोने लगता है। इधर जो उसकी भाभी मनीषा रहती है वो भी अपने देवर के बारे में तरह तरह के ख्याल संजोने लगती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए बेकाबू हो जाते हैं। दोस्तों रात के तकरीबन 10:30 बजे का समय हो रहा होता है। तभी जो उसकी भाभी मनीषा होती है ना तो आओ देखती है ना तो ताओ देखती है, वो सीधे अपने देवर रंजीत सिंह के कमरे में पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर वो अपने बेडरूम में ले आती है। जहां लाते हुए उसके सामने जो मनीषा होती है यानी कि अपने देवर यानी कि उस फौजी के सामने में वो नग्न होने लगती है, अपने तन से एक एक करके कपड़े उतारने लगती है। अब जैसे उसका जो देवर रंजीत सिंह होता है अपनी भाभी को इस हालात में देखता है वो अंदर से काफी उत्तेजित हो जाता है। यानी उसका देवर जो रंजीत सिंह होता है उसकी जो काम वासना होती है, उसकी जो उत्तेजना होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। अब दोस्तों अगले ही पल में रंजीत
रणजीत सिंह अपनी भाभी मनीषा के साथ एक जबरन तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देता है। तकरीबन वो 2 से 3 बार अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है। वो कुछ इस तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी भाभी की हालत खराब कर देता है। दोस्तों, अब जो ये सिलसिला था आगे ऐसे ही चलते रहता है। तकरीबन 1 महीने तक इन दोनों की जो संबंध का ये सिलसिला है वो आगे ऐसी बदस्तूर जारी रहता है। दोस्तों, 1 महीने के बाद जो मनीषा होती है उसे अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियां आने लगती है, जिसके बाद उसका देवर रणजीत सिंह होता है अपनी भाभी को पास की एक अस्पताल में लेकर जाता है, जहां पर जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं बताते हैं कि दरअसल पिछले 1 महीने से जो मनीषा है वो गर्भवती है। अब ये बात सुनते ही मनीषा के पैरों तले जमीन निकल जाती है, उसके आंखों तले अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद जो ये खबर है पड़ोसियों के कानों में पहुंच जाती है। ये बात काफी ज्यादा तूल पकड़ लेता है। इधर जो मनीषा का पति विकास होता है, जो दिल्ली में रहकर जॉब कर रहा होता है, उसका एक दोस्त होता है। जैसे ये बात उसके कानों तक पहुंचती है, वो अपने दोस्त विकास को फोन लगाता है और बताता है कि दरअसल उसकी जो पत्नी है पिछले 1 महीने से गर्भवती है। अब दोस्तों, विकास जो रहता है वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो पिछले 2 महीनों से अपने घर गया ही नहीं, अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया ही नहीं, तो मेरी पत्नी गर्भवती कैसे होगी। जिसके बाद जो विकास होता है वो काफी आग बबूला हो जाता है। अब वो अगले ही दिन दिल्ली से वापस अपने घर आता है और अपनी पत्नी से काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगता है। उसकी पत्नी जो होती है पहले तो कुछ बताती नहीं, लेकिन जैसे ही विकास उस पर काफी ज्यादा कड़ाई दिखाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी टूट जाती है और सारा बात सामने खोलकर रख देती है। जिसके बाद जो विकास होता है अपने भाई के बारे में जानकर काफी हैरत में पड़ जाता है। दरअसल इससे पहले कभी वो शक भी नहीं कर सकता था कि उसका भाई भी कुछ ऐसा कर सकता है, अपनी भाभी के साथ इस तरीके का संबंध बना सकता है। दोस्तों, जिसके बाद जो विकास जो होता है वो काफी सोचने और समझने के बाद वो एक फैसला लेता है, कोई ऐसा फैसला लेता है जिससे कि मनीषा की जो सारी जिंदगी वो तबाह हो जाती है। दरअसल वो अपनी पत्नी को अगले 1 महीने के बाद तलाक दे देता है और अपनी पत्नी से सारा रिश्ता और नाता को खत्म कर लेता है, जिसके बाद जो मनीषा होती है उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। दरअसल ये थी पूरी कहानी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इसमें आखिर गलती किसकी थी? आखिर उस मनीषा की गलती थी कि उसका जो देवर रणजीत सिंह होता है उसकी गलती थी कि आखिर में जो उसका पति अपनी पत्नी मनीषा को छोड़ देता है, ये फैसला उसने क्या सही किया था या गलत था? ये पूरी कहानी सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय को हमारी इस कहानी की कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें, क्योंकि यकीन मानिए जब आपको भी किसी की मदद की जरूरत होगी तो आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।